अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक के ऊपर हम तकरीबन 20 के करीब वीडियोस बना चुके होंगे या मुख्तलिफ हवालों से 20 वीडियोस में इसका ज़िक्र कर चुके होंगे, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि लोगों के घरों की इज़्ज़तें गैर महफूज हैं या लोग अपने घरों पे शक करना शुरू कर दें। हमने 12 दफ़ा इस टॉपिक को बड़ी डिटेल के साथ, हसास मामला है तो एहतियात से ज़िक्र किया है कि इंसान को कुछ चीज़ें बैलेंस रखने की ज़रूरत है। एक नई कहानी, एक अलमनाक वाक़या सामने आया है कि पाकिस्तान का कस्बा सुखावाली, वहाँ पे सऊदी अरब में काम करने वाला एक पाकिस्तानी वापस जब घर आया तो उसकी अपनी बीवी ने आशना के साथ मिल के उसका कत्ल करवा डाला। अब ये वो ख़बर है जो कम्युनिटी पे और परदेसी कम्युनिटी पे बहुत बोझल होती है, और हमें याद है कि हमने जो लास्ट वीडियो इसके रिलेटेड अपलोड की थी तो लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर हमसे रब्ता किया। बहुत से लोग इसी किस्म की कहानी बतला रहे थे, यानी बीवी का बेवफा हो जाना ये तो होगा कोई 100 में 1-2 केस, लेकिन बीवी का बच्चों को अपनी तरफ कर लेना, उनकी ऐसी जहन साजी कर लेना कि वो बुढ़ापे में बाप की बात ही ना सुने, ये 100 में से 80% केस सामने आते हैं और लोग अपने दुखड़े रोते हैं। तो खैर, इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने इसके ऊपर काफ़ी कवरेज की है और उन्होंने बताया है कि सारी ज़िंदगी सऊदी अरब में मेहनत करने वाला ये शख्स जब अपने घर पहुंचा तो इसकी बीवी के पहले से किसी के साथ ताल्लुकात कायम हो चुके थे, और ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो कबाब में हड्डी बनने के मिस्ताक वो बंदा हड्डी मालूम पड़ता है जो इसकी ज़रूरतें पूरी करता रहा, इसको खिलाता पिलाता रहा, एक शेल्टर दिया, और उसके अंदर बिजली गैस के बिल की इसको फ़िक्र ना होगी, इसको कपड़े और रिश्तेदारों में ख़र्च करने की कोई टेंशन ना होगी, क्योंकि ये एक पैसा कमाने वाली मशीन, ये एक मज़दूर, ये जानवरों की तरह काम करने वाला बेचारा ये परदेसी ये सऊदी अरब में मौजूद था। वहाँ के गर्म मौसम, सख्त हालात, कफ़ीलों के नारवा सलूक, कंपनियों की ज़्यादती और इंतहाई अजीबो गरीब खुराक, ये इससे अपना गुजारा करता रहा। और इन सब के बावजूद ये मेहनत क्यों करता रहा? क्योंकि इसे अपने घर वालों को पालना था। ये परदेसी सिर्फ़ अपनी बीवी बच्चों को नहीं बल्कि उन बहन भाइयों को भी पालते हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई होती, और बसा औकात तो शादीशुदा बहन भाइयों के बच्चे और उनके घरों में होने वाली मुसीबतों के ऊपर भी ये परदेसी खर्च करते हैं, क्योंकि इनके पास उनके मुकाबले में पैसे ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो बड़े दिल वाले होते हैं, वरना इस दुनिया में पैसे तो और लोगों के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन वो अपने अजीज़ों पे खर्च नहीं कर पाते। तो किस्सा ये है कि ये पाकिस्तानी जब घर आया तो इसको मिल मिला के अपनी आशना के साथ उसकी ही बीवी ने कत्ल करवा डाला। अब इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये हर एक पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन एहतियात बंदे को ये करनी चाहिए कि अपना जो घर है ना, हम आम तौर पे ये कहते हैं कि जो फैमिली सिस्टम है, हम एक ही ख़ानदान में जो रहते हैं, ये ठीक नहीं है आजकल के दौर में। सही बात है, ठीक नहीं है, लेकिन यूँ अकेला बच्चों को रखना ये भी ठीक नहीं है। उनके ऊपर कोई बड़ा बुज़ुर्ग होना चाहिए जो घर को कम से कम लुक आफ्टर कर सके, देख सके कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये, मैं कहता हूँ औरतों को इज़्ज़त दो, लेकिन उन्हें ऐसा इख्तियार मत दो कि वो जहाँ मर्ज़ी चल पड़ें, जब मर्ज़ी चली जाएं, किसी से पूछने की वो पाबंद ना हो। ये ख़राबियाँ लेके आता है। हमारे घर भी माएँ बहनें हैं, औरतें हैं, हम सबको इज़्ज़त देने के पाबंद हैं, लेकिन जो फ़ैसला करने या बाहर के मामलात को डील करने की ताकत मर्द में होती है, औरत में वो नहीं होती, एहतराम के साथ। तो इसलिए एक तो ये कीजिए, और दूसरा ये है कि सालों साल आप पैसे के पीछे भागते रहते हैं, इस चीज़ को बंद कर दीजिए। अगर कंपनी इजाज़त दे रही है, साल में 1 मरतबा घर ज़रूर जाइए। साल में 1 मरतबा अपने घर जाना ये लाजिम है। अपनी बीवी के हुकूक पूरे कीजिए, और जिसको अल्लाह सब्र दे वो कर लेती हैं सालों साल भी, 4, 5, 10 साल भी, और जिसको ना दे या जिसकी किस्मत में ये लानत लिखी हो वो शायद खाविंद साथ रहता हो फिर भी वो इस लानत से ना रुके। तो जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं वो कीजिए और अल्लाह से मांगते रहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंसान ना औरत मर्द की चौकीदारी कर सकती है, ना मर्द औरत की चौकीदारी कर सकता है, चाहे जितने मर्जी कैमरे लगा दे। बस अल्लाह से मांगते रहें कि या अल्लाह बस तू फजल कर, मैं दूर हूँ, मैं पहुँच नहीं सकता, लेकिन तू हर जगह मौजूद है, तो हमारे घर की हिफाजत कर, हमारी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत कर। और ये सबसे बड़ी गारंटी और सबसे बड़ा अमल है इस चीज़ में अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए।